गोरखपुर जनपद के एमएमएमयूटी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत सैनी ने ऊर्जा स्रोत के विकल्प की खोज किया है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इस नए इनोवेशन को लेकर डॉक्टर प्रशांत सैनी का कहना है कि इस सोलर प्लांट का उद्देश्य गैर परंपरागत ऊर्जा का बढ़ावा देना है। अभी तक शोध कार्य के आधार पर अनुमान है कि इस प्लांट से प्रति यूनिट बिजली बनाने में 8.50 रुपये की लागत आएगी। इससे किसी प्रकार की बैटरी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे यह प्लांट पर्यावरण संरक्षण की दशा में भी बहुत उपयोगी होगा। मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी गोरखपुर के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर प्रशांत सैनी ने इस नए सोलर प्लांट का कॉन्सेप्ट तैयार किया है। आधुनिक सोलर प्लांट में बादलों के बीच छिपे सूरज से ऊर्जा प्राप्त कर लेने की क्षमता होगी। यह प्लांट 10 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी को भी सौर ऊर्जा में बदल देगा। इस सोलर प्लांट का प्रयोग ऐसे संस्थानों पर किया जा सकेगा जहां कई दिनों तक धूप नहीं निकलती है। संस्थान के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर जीवत सिंह के मार्गदर्शन में इस शोध कार्य को पूरा कराया गया है। गवर्नमेंट की स्कीम्स भी आजकल चल रही हैं और आने वाली भी हैं। खासतौर से मेट्रोज में तो ऑलरेडी अप्लीकेबल है, लाइक बेंगलोर एंड एक्सेट्रा, कि आप अगर अपना कोई भी हाउस बनाने जा रहे हैं तो 20% या 30% या 10% ऑफ द एनर्जी शुड बी रिन्यूएबल। आपको अपने स्रोत से पैदा करना है। तो बहुत सारे घर बिना सोलर पैनल के पास ही नहीं रहते। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम 2 कमरे के मकान से लेके, होटल तो नहीं बोल सकते, लेकिन 10-20 लोगों तक का भी कमरे का मकान हो, इसमें हम बिजली, पंखा और ज़रूरत पड़े तो फ्रिज भी चला सकें, उसके हिसाब से डिज़ाइन की जा रही है। अभी हम लोग फर्स्ट स्टेज में उसको प्रोटोटाइप डेवलप करेंगे अपने लैब पे ही, एक्सपेरिमेंटल सेटअप के तौर पर। जैसा कि मैंने बताया कि थ्योरेटिकली डिजाइंड है। जब एक बार प्रोटोटाइप डेवलप हो जाएगा, उसकी कंप्लीट चेकिंग हो जाएगी, फिर हम लोग इसके पेटेंट या किसी इंडस्ट्रियल पार्टनर को ढूंढेंगे ताकि इंडस्ट्री लेवल पे इसका प्रोडक्शन हो सके। अभी तो सिंगल पोर्शन बनाने में, क्योंकि हर चीज़ अलग अलग बनानी पड़ती तो कास्ट बढ़ेगा, लेकिन जब इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन में जाएगा तो मास प्रोडक्शन में इसका कास्ट काफ़ी कम हो जाएगा। ये सारा प्रोजेक्ट डॉक्टर प्रशांत सैनी, हमारे विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी यहाँ पे, उनके रिसर्च से जुड़ा हुआ है। बाकी अगर आप लोगों को डिटेल में और कुछ बात करनी है तो उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं, और कुछ जानना चाहें तो हम एक्सप्लेन करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो सिस्टम, ये हम लोगों ने 5 सिस्टम डिज़ाइन किए थे, जिसमें से जो है एक सिस्टम है कंबाइंड कूलिंग। 4 सिस्टम बेसिकली बेस्ड ऑन दी कंबाइंड कूलिंग, हीटिंग एंड पावर, जिसमें कूलिंग भी हो रही है, हीटिंग भी हो रही है और बिजली भी हो रही, पैदा हो रही है, जनरेट हो रही है। और एक और प्लांट है जिसमें कंबाइंड हीटिंग, पावर एंड सोलर डिस्टिलेशन, जिसको बोल सकते हैं आप वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। तो ऐसे बेसिकली हिल स्टेशंस में अगर आप देखा जाए तो जैसे कि वो ठंडे होते हैं तो वहाँ पर आपको हीटिंग की ज़रूरत पड़ती है और बिजली की ज़रूरत पड़ती है और पेयजल की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ कूलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली ऐसे ही अगर आप देखा जाए तो रिमोट आइलैंड, जैसे कि सपोज सुदूर कहीं आपने सुना होगा कि जो आइलैंड्स होते हैं वो गर्म होते हैं, तो जस्ट उल्टा, हिल स्टेशन ठंडे होते हैं, आइलैंड्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं। तो वहाँ पर आपको गर्मी की ज़रूरत नहीं है, वहाँ कूलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली ये आइडिया वहीं से आया कि ऐसा कुछ सेटअप डिज़ाइन किया जाए जिससे जो सुदूर गांव हैं या हिल स्टेशंस हैं या रिमोट लोकेशंस पे जो घर हैं वहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन ना बिछा के वहाँ ऐसे सेटअप उनकी छत में इंस्टॉल करते हुए उन्हें बिजली, पानी और हीटिंग या फिर ठंडक जो है उनको उपलब्ध कराई जा सके। आगे के क्या प्लान है आप लोग के और कैसे रोल आउट करेंगे आप? आगे का प्लान तो अभी ये है कि जैसे ये सब सैद्धांतिक जो बेसिकली मॉडलिंग बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल मॉडलिंग के थ्रू इसको किया गया है। और ये बेसिकली इसके 3 शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं इन कार्यों पर, जो कि विश्व के प्रतिष्ठित शोध पत्र हैं। और आगे हम लोग सोचेंगे कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय या फिर काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के थ्रू अगर प्रोजेक्ट हम लोग लिखेंगे, वहाँ से अगर ग्रांट मिलती है तो हम लोग डेफिनेटली इसको एक प्रोटोटाइप तैयार करके आगे की इस प्रोजेक्ट को गति देंगे।